सारे हैं हम कैबिनेट वाले। कैबिनेट रैंक वाले हैं ना हम सभी। लेकिन डायरेक्शन किसका चल रहा है? बाबा का चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता, ये वाला ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तो श्रेष्ठ कैरेक्टर का आधार है, सबसे पहले बाबा ने धारणा और कोर्स का फाउंडेशन बहुत पक्का किया। कोर्स का फर्स्ट फाउंडेशन क्या है? आत्मा। पहला चैप्टर आत्मा का। धारणा का फर्स्ट फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी। पवित्र नहीं तो बाकी कोई भी धारणा नहीं। तो ये दो फाउंडेशन पावरफुल किया तो फिर बाकी, इसलिए इतनी वृद्धि हुई दोनों का। अगर आत्मा ही हम लास्ट में बोलते सब कुछ कर कर आके, तो फिर 84 जन्म किसके, कर्मों का नॉलेज किस पर, कौन किसको कनेक्ट करता है? परमात्मा क्या है? नहीं, कितना एक्यूरेट है बाबा की सीक्वेंस भी, कितना राइट। सेवन चैप्टर तो सेवन चैप्टर ही अच्छा है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है, बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। तो ये क्लियर हो जाता है। जो बाप स्वर की स्थापना करते वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। देखो, भगवान को क्रोध का सागर दिखाते क्रोधी है, तलवार लिए हुए, तो फिर क्रोध का सागर क्यों नहीं है? मार तो वही सकता है ना जिसमें बहुत क्रोध होता हो। बिना क्रोध मार सकता है क्या? फिर क्रोध का सागर कभी नहीं कहा। इतने सारे रानियां बताई, काम का सागर तो कभी नहीं कहा। तो कितना राज है ना। बिना क्रोध तो हम आंख भी नहीं दिखा सकते, मारने की तो बात ही छोड़। शांति का सागर। तो इससे भी प्रूव होता है कि फिजिकल की बात ही नहीं है। नहीं है ना। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी क्या नहीं है, डैश नहीं है, विकार नहीं है, एक भी विकार नहीं। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाये हुए है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति, सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण
सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। मनुष्य पतित बनते तो कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा, इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति हाहाकार हो जाती है। देखो, सारा दर्द कहाँ से शुरू होता है? पहले फैमिली लाइफ बोलती है। हाँ, फिर शादी से सारा दर्द, जैसे ही आत्मा दूसरे पर आधारित हुई, हम्म, मतलब विकारी ख्यालात के कारण, तो वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा खासा था, फिर विशेषकर आजकल, और प्लस जो फिर विकार है ना, विकार में फिर कोई लिमिट्स नहीं होती है ना, कितने सी लिमिट। तो इसलिए जब विकार बहुत बढ़ जाता है तो फिर ये हालत हो जाती है जो आज हम इतने किस्से सुनते हैं। उसमें भी उस एक आत्मा की गलती है जिसने जो भी गलत कर्म किया, उसकी गलती है। सब आत्माएं विकारी है, इम्प्योर है, इम्प्योर की फीलिंग्स है। अब जैसे पोल्यूशन है, तो उसमें एक की गलती है कि मैंने गाड़ी चलाई इसलिए पोल्यूशन हुआ। सबका कंट्रीब्यूशन वो वातावरण को पोल्यूट करता है। और फिर उसको बीमारी किसको आती है? पॉल्यूट सबको है, लेकिन बीमारी किसको आई? इस फेफड़े में प्रॉब्लम क्यों किसको हुई? इसमें जिसकी वीक वीक है। वो कहते कि बहुत ऐसा एक वातावरण है, चलो यहाँ दिल्ली से बाहर चलो। तो कंट्रीब्यूशन तो सबका है। तो इसी तरह हर आत्मा जो जो विकारी संकल्प करेंगे, हम एड देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, थोड़े से भी संकल्प चलेंगे, गूगल में सर्च करते हैं ऐसे कुछ, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वातावरण को। थोड़ा सा भी मैं इधर से इधर तक ही चलाई गाड़ी, कंट्रीब्यूट किया कि नहीं? नहीं, बस इधर इतना सा ही चलाया, किया ना तो किया, इसका मतलब फिर मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा ही। हाँ, अगर मैं पावरफुल हूँ तो थोड़ा बाद में मिलेगा, नहीं तो हम सब ये सब संकल्पों द्वारा कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर जो वीक होगा वो कर्म में ले आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल, अभी हम समझते हैं क्या? बाप द्वारा पहले हम क्या थे? हम बिल्कुल वर्थ नॉट पेनी, कौड़ी मिसल थे। समझते पहले विवेक भाई? हाँ या ना? बाबा के ज्ञान के पहले वर्थ नॉट अ पेनी थे। हाँ, ज्ञान के पहले वर्थ नॉट अ पेनी थे, नहीं थे? हाँ हाँ, कैसे पता चला बताओ? बाबा रोज रोज कहते हैं। अब हमारे बड़े टैलेंट्स थे, हमने बड़े अच्छे अच्छे घर बनाए, बड़े बिजनेस किए, बाबा कहते वर्थ नॉट अ पेनी थे। हाँ, एक तो ये नहीं पता मैम कौन है, यही नहीं पता। बहुत अच्छी बात। और वर्थ नॉट अ पेनी की सारी क्राइटेरिया क्या थे? हाँ, नॉर्मल मनुष्य भी कहाँ, शूद्र विकार में रहते थे, विकार की बातें करते थे ना, क्रोध को नॉर्मल कह देते थे, गुस्सा करते थे, दुख देते थे। संकल्पों के तो, व्यर्थ की तो बात ही मत पूछो। व्यर्थ संकल्प कितने चलते थे? कोई कंट्रोल ही नहीं। और नॉर्मल, नेचुरल विकार तो नॉर्मल है, ठीक। विकार और व्यर्थ संकल्प भी नॉर्मल, नेगेटिव भी नॉर्मल, ईगो भी नॉर्मल। वर्थ नॉट पेनी थे कि नहीं? बाबा इसलिए कहते हैं बिल्कुल कौड़ी मिसल, काम की जो चीज नहीं
उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज ही नहीं है, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं है। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। किसको इंश्योर कर रहे हैं? लाइफ को कहाँ कर सकते इंश्योर? इंश्योर तो शरीर को कराते। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर में है, पांच तत्वों से भी ऊपर रहती है। पांच तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है, आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। पांच विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों की दुनिया से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। एक चीज को नॉर्मल कहा, सारी चीजें नॉर्मल नॉर्मल। वो इम्प्योरिटी नॉर्मल, मैं शरीर हूं नॉर्मल। तो इसका मतलब उसके कारण क्या क्या नॉर्मल हो गया? अटैच, अगर इम्प्योरिटी नॉर्मल है तो अटैचमेंट नॉर्मल है, एबनॉर्मल थोड़ी है। लोभ करना किसके लिए है? सारा ये सब इतना कुछ जमा करना किसके लिए? अटैचमेंट नॉर्मल। और लोभ और अटैचमेंट है तो क्रोध नॉर्मल। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है ये किसको पता ही नहीं है। गाया भी हुआ है पांडव राज्य कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या है? बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। अच्छा, इस समय गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए? ये कोई जानते ही नहीं है। इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। तो है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही है सतयुग स्वर्ग में। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? अच्छा, स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं। अच्छा, फिर नरकवासी, स्वर्गवासी राम ने बनाया, नरकवासी रावण ने बनाया। फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये तुम ही जानते हो। ये गवर्नमेंट ये कार्य करती है। कोई पूछे ना तुम लोग क्या करते हो? नरकवासी से स्वर्गवासी बनाती है, पावन बनाती है। कितने बाबा ने प्योरिटी के एग्जाम्पल बाबा ने बनाया। तो बाबा देखो, बाबा कह रहे हैं फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सत्युग को, नरक कलयुग को कहा जाता है। स्वर्ग मतलब ऊपर नहीं है, स्वर्ग अभी नहीं है। स्वर्ग है फेज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे दिन और रात फेज ऑफ द डे होते हैं ना, विंटर और समर फेज ऑफ द वो पूरे साल का होता है। स्वर्ग फेज है, कोई अलग दुनिया नहीं है। कितना बड़ा कंसेप्ट जो हमेशा ऐसे करते थे। स्वर्गवासी हुआ, रॉन्ग रॉन्ग दुनिया में भेज देते थे लोग। कंसेप्ट ही रॉन्ग था। तो बाबा कहते हैं तो ये पढ़ाई है ही पावन बनने की। स्वर्ग सत्यु को, नरक कलयुग को कहा जाता है, ये भी तुम समझते हो। ये ड्रामा बना हुआ है। ये पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है। पतित से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। ये ज्ञान तुम्हें इस संगम पर मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। बाबा ने ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल बनाया। बाबा के सामने रमेश भाई उषा बहन थे, शुक्ला बहन, सुंदरलाल भाई। शुक्ला बहन तो है भी, सुंदरलाल भाई, सुंदरी बहन, लक्ष्मण भाई। सुंदरी बहन, लक्ष्मण भाई मोहिनी बहन के ब्रदर। और सुंदरी बहन क्योंकि वो बांधेली थी
तो बाबा ने फिर उनका हथियाला बांधा। ये तो सब ज्ञान में थे। रमेश भाई, उषा बहन, बॉम्बे वाले। अभी तो दोनों ने शरीर छोड़ दिया, बट रमेश भाई, जो पूरा 4 भाई होते थे ना, तो उसमें से फर्स्ट, बॉम्बे के जो भाई थे, निर्वैर भाई, रमेश भाई, मुख्य भाई में जगदीश भाई, बृजमोहन भाई दिल्ली के थे, तो वो भी थे रमेश। और ऐसे कितने दुनिया बनाई, तब एग्जाम्पल, तब बाबा बोल सकता है मैं स्वर्ग बना सकता हूं। अगर पवित्रता नहीं होती तो बाबा भगवान क्लेम नहीं कर सकता है, दावा नहीं दे सकता है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती, पतित पावन बाबा को ही कहा जाता है। कहते हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर के मालिक थे। अच्छा, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसे रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते। श्याम सुंदर क्यों कहते श्री कृष्ण को, ये नहीं समझते। क्यों कहते विनोद भाई? हम्म, आत्मा पहले सुंदर थी, अब श्याम बनी। श्याम और सुंदर, फिर दुनिया में कह देते श्याम होते हुए सुंदर, ऐसे थोड़ी होता है। सुंदर सुंदर होते हैं। हाँ, हाँ वो तो, हाँ वो है, पर सुंदर होते हुए शाम, शाम होते हुए सुंदर, ये थोड़ी मीनिंग है। हाँ, विकारों ने डसा, तो श्री कृष्ण को ही डसा, और किसी को नहीं डसा। कितना एक्यूरेट है। एक आत्मा गई, विकारी बनी तो सब गए। तो वास्तव में दुनिया तो एक ही है। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझाने मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी है, वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह नई और पुरानी। इन दो, जैसे सुबह होते हैं फ्रेश, बोलते फ्रेश डे। फ्रेश डे क्या होता है? फिर शाम होता है तो क्या बोलेंगे? अफ्रेश, बासी हो गया। फेज है ना। तो नई दुनिया, पुरानी दुनिया। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो, किसके लिए? बोलो मेधा बहन, तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए? पहले 7 दिन का कोर्स, फिर एडवांस कोर्स, फिर इसके बाद सुपर एडवांस लेवल। कितना माथा मारते हो? किसने समझाया? अपनी राजधानी। अच्छा, माथा क्यों मारते हो? अच्छी बात बाबा ने की। बोलो मंजू बहन, क्यों कर रहे हो इतनी सेवा? आपको पता है पंपोष में आजकल रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं, एडवांस क्लास चल रही है, सेवा हो रही है। हाँ, हाँ, 7-8 है आत्मा, 7-8, 7-8 देवता है। एक नहीं, वो निकल के चली गई। एक भी, वो भी गई, बीच पड़ा है। वो आते थे, एक भाई आए तो 16 थे, फिर धीरे धीरे। उस समय तो, अभी 7-8 बहुत है। देवता 7-8। तुम घर में मूर्ति कितने रखते हो? एक, कम है क्या? हाँ, इसलिए जो भी बाबा के सेवा के निमित्त बनते हैं, बहुत बड़ा श्रेय मिलता है उनको। निमित्त बनो, कराने वाला कौन है? हम्म, भेजेगा तो उन आत्माओं की पुकार थी, और बाबा उनको टच करता है, और तुम खाली फोन करते हो। ठीक है ना दिलीप भाई? खाली फोन ही करना है, खाली जगह ही देनी होती है बस। बाबा कहते हैं अच्छा, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए? क्यों कर रहे हो भाई? राजधानी स्थापन करनी है।
इन्होंने भी समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते, परंतु वह क्या है, कौन है, ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं, बोलते हैं ना। तो फिर क्या बोले? तुम बच्चों में नंबरवार है जो ये धारणा करते हैं। कई तो भूल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पत्थर बुद्धि बने हैं, उन्हों का काम है, सॉरी, अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। ठीक है ना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ऐसी चलती है, क्योंकि हंस बगलू है ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। पत्थर बुद्धि वाले दुख देते रहते। उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं कि हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। कहाँ भी जाता है झूठी दुनिया। अभी यह संगम कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, किसके लिए बाबा ने कहा? ब्राह्मणों में थर्ड ग्रेड। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, मतलब वैसी धारणा है नहीं, बोलते हैं। बाप बता सकते ये थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे पवित्र रहते हैं, यह तो असंभव है। लेकिन कौन असंभव समझता है? कोई भी कार्य, कोई गाड़ी ड्राइविंग देखता है ना, बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकता। कौन कौन मुश्किल समझता है? हाँ, जो करता ही नहीं है, उसको उसको लगता है अरे बाप रे। जैसे होता है ना, हम लोग सब जिन्होंने भी पहले देखी थी, तो क्या लगता था, कैसे बहुत मुश्किल है, फिर बाद में इजी कैसे हो गई। अब हम जब किसी को करते देखते हैं तो मुश्किल समझते हैं, जो करते हैं, तो वही मुश्किल समझते जो खुद करते नहीं। नहीं तो मुश्किल नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, तो आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, ये तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। कई है रेगुलर है, लेकिन कहते नहीं हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुद नहीं करते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको क्यों ऐसे संभव हो गया, क्यों संभव हो गया। यहाँ हमको भगवान पढ़ाते, ये भगवान की एनर्जी है, इसलिए तो हम दृष्टि ले पाते हैं। देखो, जैसे जैसे हम ज्ञान में सीनियर होते जाते हैं, पहचान है, दृष्टि कितनी अच्छी ले सकते हैं। वो आँख ही नहीं मिला सकते। कोई है ऐसे दृष्टि मिला सकते किसी से? हम दृष्टि कितना अच्छे से लेते हैं। भगवान पढ़ाते, वो कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है, हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्व विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। गंधर्व विवाह सबको पता है ना, सुलभा में? नहीं पता? हाँ, वो भी गंधर्व विवाह हुआ था। हाँ, वो भी एक एग्जाम्पल है, कपल है, पवित्र, स्टार्टिंग से पवित्र। हमारे साहिल भाई है, वो भी फर्स्ट डे से पवित्र। तो इसको बाबा कहते गंदे, क्योंकि करना पड़ा, बंधन बहुत था ना, इसलिए करना पड़ा। बहुत ज्यादा बंधन था, नहीं तो मुश्किल होती। आज तो वो पूरा मदर है,
मतलब पहले तो बाथरूम में मुरली सुनते थे, अब तो मदर भी अ, मुरली सुनती है, सिस्टर भी थोड़ा ज्ञान में है, खुलेआम मधुबन में प्रोग्राम करता है, पूरा ऑर्गेनाइज करता है। और एक समय बाथरूम में मुरली सुनते थे। बहुत हंगामा हुआ, दादी जानकी और दादी गुलजार भाई, गुलजार दोनों इन्वॉल्व थे, निर्वैर भाई इन्वॉल्व थे, पूरे अमृतसर में हंगामा किया। तो बाबा कहते हैं पर शक्तिशाली बना रहा, मतलब श्रीमत लेता रहा, ये बहुत है, बहुत जरूरी है। श्रीमत जो लेता रहता है ना, वो तो संभल जाता है। तो बाबा कहते हैं अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। बहनें इधर आए ना, सुषमा बहन इस तरफ आ जाए, बहनें खाली और भाइयों की तरफ के। ये भी समझाया ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है, ये कपड़े उतार घर जाना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहले पहले अल्फ की बात भूलनी नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है, अच्छा स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है ही एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म है। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। अच्छा ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना पतित से पावन, मैं तो पतित बनता नहीं हूँ। पतित से पावन, पावन है, पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। अच्छा पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई जाती है, तो उनको शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है, खेल भी अनादि है। यह अनादि अनादि बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा के एडजेक्टिव अनादि, अनादि का मतलब, अनादि का मतलब बोलो, अनादि क्या है? आदि मालूम मतलब है, अनादि लिमिटलेस, लिमिटलेस जिसका आदि चला और आ रहा अंत है। ना हो। लिमिटलेस, हाँ ये लिमिटलेस, नहीं है। हाँ लिमिटलेस, अविनाशी, न जिसके आदि आगे न अंत, जिसके आगे कुछ भी ना हो, जिसके आगे कुछ इटर्नल। जिसका आदि और अंत ना हो, अविनाशी। यही होता है। हाँ तो बाबा कहते हैं वहां से मत चलो, इससे कनेक्ट, इधर से कनेक्ट। तो बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अनादि मीन्स इटर्नल। तो जो भी इटर्नल है, तो इटर्नल क्या है? परम धाम इटर्नल है। आत्मा अनादि है, जगह नहीं होती है, आत्मा अनादि। आत्मा है ही ना, न मरती, अगर न मरती है न जन्मती है तो फिर क्या है ही ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा अनादि है, तो बाप अनादि तो आत्मा ही भी अनादि, खेल भी अनादि है, ड्रामा भी। फिर आत्मा और परमात्मा, आत्मा कबर शरीर छोड़ती नहीं है, तो फिर इसका मतलब आत्मा रहेगी शरीर में। आत्मा अनादि है, तो इसका मतलब जब भी आत्मा ये संसार में, और ड्रामा अनादि है, उसका पाठ चलता रहता है। आत्मा अनादि, बाप अनादि,
तो आत्मा अनादि का मतलब है वो करेगी क्या? कुछ तो हम खाली कुछ काम भी नहीं करे बैठे रहे तो भी एक पार्ट प्ले करते हैं ना बैठने का। तो पार्ट तो प्ले करेगी। खेल भी अनादि है, इसलिए खेल भी अनादि है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्वात्मा, हाँ, तो अनादि मतलब मैं आत्मा, और आदि मतलब स्टार्टिंग का हमारा पार्ट, वो पार्ट है। आत्मा अनादि है, लेकिन पार्ट चेंज होता रहता है ना। तो ये किसने दिया? ये स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो, फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते। विकार है ना। मनुष्य समझते नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर कर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मूंजा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के ही नहीं रहे हैं। अगर पावन बनाकर, सॉरी, आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहिए तो क्या चाहिए? कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहिए तो क्या चाहिए? फर्स्ट बेसिस। बोलो 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 सुनीता बेन। प्योरिटी। पवित्रता, कैरेक्टर डेवलप, फर्स्ट है पवित्रता। तो तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते? कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते, कल बगुला बन पड़ते हैं। बाबा बगुला किसको कहते मालूम है ना? दीपक भाई, बगुला बाबा किसको कहते? हंस बगुला हमेशा कहते। बगुला किसको कहते हैं? बगुला जानवर की बात नहीं है, हाँ? अपवित्र को बाबा बगुला कहते हैं। हंस मतलब पवित्र। जब भी बाबा हंस और बगुला कहते हैं ना, हंस और बगुला की जोड़ी, तो घर में एक पवित्र एक अपवित्र ऐसे। तो बाबा कहते हैं विकार है ना। मनुष्य समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। सॉरी, हंस, आज हंस कहलाते कल बगुला बन पड़ते, ज्ञान छोड़ देते। देरी नहीं लगती है। माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर मतलब जब तक अंदर रहते हो मधुबन में तब तक ठीक है, फिर बाहर निकलने से पता चलता है। फिर आश्चर्यवश सुनंती कथनती भागंती हो जाते। इतनी जोर से गिरते हैं जो, जैसे देखो, जितनी बड़ी ऊंची सीढ़ियां चढ़ेंगे और फिर गिरेंगे, और एक है फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी और गिरे, और 10th सीढ़ी चढ़े फिर गिरे, चोट ज्यादा किसको लगेगी? तो इसलिए जितना ज्यादा हम आगे चले फिर छोड़े। बाबा कहते हैं ये जो गिरते हैं ना, फिर क्या हो जाता है? तो हड़गुड़ी टूट जाते हैं, हड़गुड़ चूरा चूरा हो जाते हैं। और कोई ऑर्थोपेडिक ही नहीं है तो इसको ठीक कर सके, चूरा चूरा हो गया। इंद्रप्रस्थ की बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। फिर ऐसे को सभा में नहीं आना चाहिए। फिर वो बाबा की इसमें मधुबन नहीं जा सकते। इंद्रप्रस्थ की बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। फिर वो उनको पद तो मिलेगा। ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता है। ऐसे को अगर अंत में भी वापस जागृत आ जाए, फिर मेकअप कर ले तो भी अच्छा, पर अंत तक भी मेकअप नहीं किया, छोड़ ही दिया, फिर स्वर्ग में तो आएंगे। 33 करोड़ कैसे बनते हैं? थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ जाते।
ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता। अभी बाप कहते पुरुषार्थ कर उच्च पद को पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है? अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। नेपाल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, नेपाल के राजा का। महान पापात्माएं हैं, रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है। देखो रीजन क्या बना, छोटा सा अप्रूव नहीं किया रिलेशनशिप को, नेपाल वाला जो सिंपल, यही तो उसके कारण बाबा जो कहते हैं ना, माया कितनी डर्टी, विकार ही मेजर कारण है झगड़ों का, लगता है। परिवार में भी विकार ही झगड़ों का कारण। वो विकार के कारण फिर लोभ आया, चाहे दहेज का जो भी रूप आया। बाबा कहते हैं रावण क्या क्या करा देता है, कितनी डर्टी दुनिया है। इससे बच्चे, डर्टी लगती है ना, कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के विश्व के बादशाह की प्राइज लेनी है तो पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर ही कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे हे पतित पावनाओ। अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापस आना ही है। तब तो इकट्ठा जावे। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बिगर कोई वापस जा न सके। कारण क्या? बाबा के आने के बिगर वापस जा नहीं सकते, रास्ता नहीं पता और पवित्र नहीं बनेंगे। नहीं तो कितनी सजा खाएंगे सारे। अगर हमको ज्ञान नहीं मिलता तो हमारे विक्रम पर डे के कितने होते हैं। व्यर्थ संकल्प विकल्प सब होते ही रहते। तो बाबा इसलिए कह रहे अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा, बाबा कहते हैं संकल्प रखे और इच्छा रखे। कोई भी संकल्प अगर कंटिन्यूस मांगने के संकल्प से, बाबा ऐसे कर दो, बाबा ऐसे हो जाए, बाबा ऐसे हो जाए, अच्छा है, श्रेष्ठ संकल्प है। बाबा ऐसे हो जाए, बाबा ये कर दो, बाबा ये बुद्धि परिवर्तन कर दो, तो इच्छा है कि श्रेष्ठ संकल्प है। फिर सर श्रेष्ठ संकल्प नहीं है। हम बाबा कर दो ठीक है, एक बार श्रेष्ठ संकल्प है, बाद में बार बार विजुअलाइज करो वो आत्मा श्रेष्ठ बन रही है। वो वैसे कार्य, अगर वो श्रेष्ठ कार्य है, वो श्रेष्ठ, उसकी बुद्धि परिवर्तन हो गई है, तो सॉर्ट ऑफ उस संकल्प को आपने शक्ति कर दी। इच्छा मतलब
उसको वीक की, उस संकल्प, बाबा कर दो, हो जाए। इच्छा में इनसिक्योरिटी छिपी हुई रहती है, संकल्प में इनसिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा, इसलिए तो बार बार याद आता है, बार बार होगा। तो इसको बाबा कहते हैं कुछ भी संकल्प है उसकी बुद्धि का परिवर्तन हो, क्या संकल्प करो। हाँ, बाबा कर दो नहीं है, बाबा थोड़ा मेरा सुनो तो सही, वो नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा है विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। वरदान है सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, माया जीत विजयी भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो, तो माया से हार हो नहीं सकती। बार बार ये फीलिंग, याद की छत्र छाया, बाबा की बहुत पूरे दिन में ये हम संकल्प रख सकते हैं। और वैसे भी बाबा ने कहा मेरा बाबा, तो याद की छत्र छाया, जैसे बाबा की याद, बाबा की पूरी पावर, लाइट माइट मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में है, तो माया की हिम्मत नहीं हो सकती। और दूसरा है मर्यादा की लकीर से बाहर, पूरी मर्यादा हर बात में, जो बाबा ने कहा वो बहुत बड़ा सेफ्टी एक्चुअली। स्लोगन है सर्व खजानों को स्वयं में संभालो, तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहे। अव्यक्त इशारे है 14 है, बहुत ही अच्छा है आज का। आज का पावरफुल है। अपने को निमित्त समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मूर्त रहेंगे। कभी सेवा कम होती, कभी ज्यादा, तो बोझ न लगे, क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बनकर कार्य कर रहा हूं। सेवाधारी अर्थात बोलो जी, निमित्त निर्माण बन निर्माण कार्य करने का। अगर निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ है। बोझ वाला कभी तीव्र जा नहीं सकता, इसलिए सदा हल्के रहे, सफलता मूर्त बनो। क्या क्या पॉइंट है? निमित्त, क्या होगा कैसा होगा नहीं, सेकंड पॉइंट।
कराने, थर्ड पॉइंट, कराने वाला करा रहा है और निमित्त बनकर। इसलिए मैंने तो हम संकल्प करते करनहार भी बाबा, करावनहार। हाँ हाँ, वो भी निमित्त से भी ऊंचा है। ये ये अप्रैल 91 की कर्मातीत वाली मुरली, निमित्त के बोझ से भी हल्के। बाबा ही कर रहा है, बाबा करा रहा है। सेवाधारी और 34th है सेवाधारी, अर्थात निर्माण बन, मान की इच्छा। निमित्त बनने का भी एक, हम कभी उसको वर्णन कर सकते हैं ना, ईगो से। बाबा कर रहा है। हाँ हाँ, तो इसलिए ना वो पूरी हल्कापन भी नहीं होता है। मैंपन मतलब ही बोझ, उसमें बोझ की फीलिंग होगी, और बोझ की फीलिंग के बाद का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव थॉट होगा, बोझ की फीलिंग के नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव थॉट होगा, बोलो भावना बन, क्या होगा, कैसे होगा। बोझ होगा ना, वहां क्या होगा, कैसे होगा। करनहार करावनहार, ठीक है। तो आज बाबा का भी एक कार्य होना ही है। सभी को संकल्प देने हैं, रजिस्ट्री का कार्य होना है। करनहार बाबा यही संकल्प है। तो सब शक्तिशाली बन के कल सुनाएंगे। और फिर अभी भी जल्दी जल्दी जाना है। क्या डेट देनी है, वहां की डेट मनोज भाई बोलेंगे, वो डेट को चले जाएंगे आज ही। इति, हाँ, नहीं स्टार्ट हमको फास्ट करना है। पता नहीं कौन सी डेट, 2-3 दिन में भी अनाउंस हो सकती है। हाँ हाँ, पर फिर एंटर करने भी तो दोगे ना आप। ये इति जब तक नहीं बोलेगी, देगी नहीं, तो दरवाजा बंद कर। हाँ देखा, मनोज भाई और इति। सभी संकल्प पावरफुल करेंगे ही, बाबा का अपना। तो लेकिन आज योगदान बहुत चाहिए, शक्तिशाली योगदान सबका। हम टाइम ग्रुप में डाल देंगे, तो उस समय पावरफुल योग करेंगे। सब आत्माओं का रिप्रेजेंटेशन बाबा, बाबा साइन कर रहा है, और बाबा बुद्धि भी फेर रहा है। अनफिनिश्ड वर्क है, लेकिन हमारे ऊपर वाला तो रहने लायक है, बाकी नीचे का अनफिनिश्ड है। ये है ऐसा। और फिर